हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करें बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेस बीटेक एग्रीकल्चर। आज हम लोग बातचीत करें दोनों कोर्स में क्या डिफरेंसेस है, यानी क्या अंतर है। आज हम लोग दोनों कोर्स को कंपैरिजन करेंगे, दोनों कोर्स का जानेंगे कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, साथ ही साथ जानेंगे एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं, करियर स्कोप क्या क्या है, और ये भी जानेंगे कि आज की वीडियो में किस में ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत डिमांड की इस वीडियो बनाने के लिए, सोचा इस पर एक वीडियो बना ही देता हूँ। आप लोगों को कंपेरिजन करके दिखाई देता हूँ किस कोर्स में ज़्यादा पैसा है या फिर कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है, वो आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। मैं दोनों कोर्स के बारे में बता दूंगा क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, और साथ ही साथ दोनों कंपैरिजन भी करते चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए आज तक बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंसेस होता है। ठीक है, यदि मैं अगर बात करूँ एग्रीकल्चर अगर बात करें, सबसे टॉप कोर्स में आता है। अगर मैं बात करूँ आईसीआर के अंतर्गत जितना भी सारा कोर्सेज आता है, आईसीआर का अंडर 12 कोर्सेज आती है। 12 कोर्स में अगर बात करूँ तो बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर टॉप कोर्स में चलता है। ठीक है, क्योंकि दोनों लोग मैं देख रहा हूँ, दोनों में चीज़ें सब कुछ सेम ही रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है स्टडी में और एकेडमिक चीज़ें में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, तो एक हमारा इंजीनियरिंग कोर्स है, जो कि वो भी एक अपने आप में प्रोफेशनल कोर्स में ही आएगा। ठीक है, और दोनों कोर्स बहुत ज़्यादा फेमस है, और दोनों कोर्स में अगर बात करें, दोनों कोर्स बहुत लोगों का पहला पसंद होता है। ठीक है, बट अपना अपना पसंद होता है किस में वो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोथ कोर्सेज आर टू पॉपुलर डिग्री प्रोग्राम फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। दोनों कोर्स अगर बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ठीक है, अब हम बेसिक चीज़ें जानते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेस बीटेक एग्रीकल्चर क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर मैं बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूँ तो ये भी हमारा कोर्स जो है हमारा 4 साल का है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और 8 सेमेस्टर होता है। ठीक है, वही मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स की बात करूँ, ये भी हमारा सेम चीज़ है। 4 साल के भी कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और 8 सेमेस्टर यहाँ भी होता है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है। ठीक है, वही मैं बात करूँ बीएससी एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है। जैसे जस्ट अगर बात करें इंजीनियरिंग कोर्स टाइप की बात करें, जैसे इंजीनियरिंग कोर्स हमारा प्रोफेशनल आता है, उसी तरह बीएससी एग्रीकल्चर जो ऑनर्स कोर्स है वो भी हमारा आता है, प्रोफेशनल कोर्स में आता है, ये डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें इसमें बीएससी एग्रीकल्चर में क्या क्या स्टडी करते हैं, तो हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो होता है वो चीज़ पढ़ते हैं, प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एक टॉपिक होता है, उस पर हम पढ़ाई चीज़ करते हैं, फार्म मैनेजमेंट बारे में पढ़ाई करते हैं, एनिमल केयर, पेस्ट मैनेजमेंट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड सॉइल साइंस, तमाम चीज़ें इसको हम जानते हैं। वहीं अगर बात करें बीटेक एग्रीकल्चर में क्या चीज़ स्टडी करते हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं सेम चीज़, बट थोड़ा सा चीज़ें इसमें अंतर कर जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली पढ़ाई करते हैं स्टडी अबाउट फार्म मशीनरी, जो भी फार्म का मशीनरी आती है उसके रिगार्डिंग पढ़ाई करते हैं, इरिगेशन सिस्टम बारे में पढ़ाई करते हैं, फूड प्रोसेसिंग बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, एग्रीकल्चर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। बेसिक कल्टिवेशन टेक्निकल नॉलेज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ठीक है, बेसिक इसके बारे में हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन बारे में पढ़ाई करते हैं, टेक्निकल नॉलेज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर बारे में पढ़ाई चीज़ करते हैं। मतलब इससे बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर हम लोग जो भी हमें क्रॉप्स हो गया उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे उसको बेहतर करना है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री को कैसे बेहतर करना है, बीएससी फॉरेस्ट्री बारे में भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, फॉरेस्ट्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर टोटली आपका क्रॉप का हो गया, क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे उसको बेहतर करना है, कौन कौन सा क्रॉप आ रहा है, कौन कौन सा वेराइटीज़ है, कैसे उसको रिसर्च करके उसको और अच्छा करना है। तो ओवरऑल बात किया जाता है, स्टडी किया जाता है, एग्रीकल्चर फार्म से रिलेटेड किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर में, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो फार्मिंग में जो यूज किया जाता है मशीनरी या फिर इक्विपमेंट। ठीक है, उसके रिगार्डिंग पढ़ाई किया जाता है। साथ ही साथ उसमें ये भी बताया जाता है कि सॉइल का कैसे मैनेजमेंट करना है, सॉइल कैसे बेहतर कर सकते हैं, सॉइल के बारे में पढ़ाया जाता है, सॉइल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, सॉइल इंजीनियरिंग साथ साथ वाटर इरीगेशन सिस्टम से समझाया जाता है। इसमें भी तो सेम चीज़ है कि इसमें भी मतलब टोटली बात के बीटेक एग्रीकल्चर में भी कैसे खेती बाड़ी को और अच्छा कर सकें, फार्मर्स कैसे बेनिफिट हो, इसमें भी मैं बात करूँ, इसमें भी खेती बाड़ी बारे में पढ़ाया जाता है, खेती बाड़ी के बारे में कि कैसे खेती डेवलपमेंट अच्छा किया जा सके और फार्मर्स को कैसा लाइफ और अच्छा किया जा सके। बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें, इट इज़ साइंस फोकस प्रोग्राम फोकसिंग ऑन प्लांट्स, फॉरेस्ट, एनिमल केयर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, जो ये हमारा साइंस कोर्स है जो कि कहाँ फोकस करता है, तो फोकसिंग ऑन प्लांट्स, फॉरेस्ट, एनिमल केयर एंड मैनेजमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर में, इट इज़ मोर टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ठीक है, टेक्निकल भी है, साथ साथ हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जो कि फोकस करता है टेक्निकल पे एंड इंजीनियरिंग स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस करता है, क्योंकि बीटेक एग्रीकल्चर क्या है, एक इंजीनियरिंग कोर्स है, तो टेक्निकल चीज़ों पर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा। ठीक है, अब हमने ये तो हमारा बेसिक डिफिनीसन हो गया।
अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ है, कौन कौन लोग इसको कोर्स को कर सकता है। ठीक है, अगर वहीं हमें बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो दोनों का अप्रोक्स सेम ही है। ठीक है, दोनों में चेंजेस नहीं है, दोनों का अप्रोक्स सेम ही है। बस आपको करना क्या है, आप यदि आपने 12th पास किया है, 12th पास किससे, साइंस स्ट्रीम से आपका होना चाहिए। ठीक है, 12th आपने पास किया साइंस स्ट्रीम से। अगर मैं बात करूँ तो या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, ये हमारा PCM हो गया, PCMB हो गया, ये बायोलॉजी हो गया। या फिर आपने किया है इंटर एग्रीकल्चर से किया है, तो आप इस कोर्स के लिए BSc एग्रीकल्चर के लिए आप एलिजिबल हैं। आपका 12th मार्क्स होना चाहिए 45% से लेकर 50% आपका मार्क्स कम से कम आपका होना चाहिए। 45% मार्क्स SC ST के लिए चाहिए और 50% मार्क्स हमारा चाहिए जनरल और OBC कैटेगरी से जितने लोग बिलोंग करते हैं, ये उनके लिए चाहिए। ठीक है, वहीं अगर बात करें बीटेक एग्रीकल्चर करने के लिए तो सेम चीज़ चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे क्राइटेरिया है BSc एग्रीकल्चर का, वही सेम क्राइटेरिया फुलफिल करेगा बीटेक एग्रीकल्चर में भी फुलफिल करेगा। मतलब आपके पास जो ये है वही सेम चीज़ इसमें बीटेक एग्रीकल्चर में भी होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या चीज़ था कि पहले से PCM वाले ही करते थे, जो जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो लोग व्यक्ति किए हैं वही सब बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते थे। बट 3-4 सालों में क्या हुआ कि ये ट्रेंड जो चेंज हो गया। ठीक है, जो भी व्यक्ति का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है ना, मतलब जो बायो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ऐसे कुछ कॉलेज हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज नहीं हैं बट कुछ कॉलेज हैं जो कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की हैं उनको भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। जो लोग बायोलॉजी स्टूडेंट हैं अगर चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, इंटरेस्ट है, तो वो जा सकते हैं। ठीक है, अब फिलहाल जानते हैं मैं इंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सा है जो हम लोग कर सकते हैं। देखिए, जिसके द्वारा हम लोग BSc एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इंट्रेंस एग्जाम का अगर बात करें तो आपके एग्जाम देंगे, एग्जाम के बेसिस पर आपका बनेगा मेरिट के बेसिस पर आपका होगा आपका काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग के बाद आपका होगा एडमिशन। ठीक है, तो काउंसलिंग वही मेरिट का होता है। ठीक है, मेरिट जब बनता है तो उसके बाद होता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, आपका रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है कॉलेज, जो भी आपका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उतना आपका बेहतरीन कॉलेज मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा एग्जाम आता है ICAR CET। ठीक है, मैं पहले बात करूँ CET अलग एग्जाम था, ICAR एग्जाम अलग था। ठीक है, आज से 3 साल पहले। बट क्या हुआ 3 साल के बाद क्या हुआ, मतलब अभी क्या चल रहा है 3 साल से लास्ट 3 ईयर्स क्या चल रहा है, ICAR CET में मर्ज कर गया। ठीक है, अब पहले ऐसा नहीं रहा। अब आपको जो भी एग्रीकल्चर कोर्स करना रहता है तो CET का ही अंडर आता है ICAR। आप ये एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका बनेगा मेरिट। ठीक है, तो उसके बिहार पर जितना अच्छा आपका मार्क्स रहेगा उतना अच्छा कॉलेज मिलने का उम्मीद रहता है। ठीक है, ये सेंट्रल एग्जाम होता है जो कि कराता है NTA, इसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA ही कंडक्ट कराता है एग्जाम ICAR का। उसके अलावा आप स्टेट एग्जाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश का आता है UP कैटेट एग्जाम होता है, UP कैटेट। मध्य प्रदेश का हो गया MP पैट हो गया। ठीक है, बिहार का हमारा हो गया BCEC हो गया, झारखंड का हो गया JCEC हो गया। ठीक है, ये उड़ीसा का हो गया OEVAT होता है। LPU नेस्ट जो हमारा जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वो अपना कंडक्ट कराता है। जैसे कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो अपना पर्सनल एग्जाम कराते हैं। ठीक है, उनको स्टेट से या फिर सेंट्रल से कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल वाला तो हर जो भी ICAR कॉलेज अफिलिएटेड है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। 15% सीट रहता है रिजर्व UG कोर्सेज के लिए। एक और हमारा कॉलेज है जो कि नैनी एग्रीकल्चर कॉलेज उसको बोलते हैं, जो कहाँ पड़ता है इलाहाबाद में। उसका अब नाम तो चेंज हो गया, अब हो गया प्रयागराज। तो स्वाट्स यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का एग्जाम होता है CG पैट, अभी ये भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये अपना एग्जाम होता है स्टेट का, छत्तीसगढ़ को जितना सारा कॉलेज है ना वो अपना एग्जाम कराते हैं कंडक्ट। ठीक है, तो वहीं मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर में भी कुछ एग्जाम है, जैसे कॉमन एग्जाम ही है, बस कुछ अलग है। जैसे ICAR CET इसमें भी एग्जाम है। आप यहाँ से अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे तो अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। जितना अच्छा मार्क्स एग्जाम में उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा प्लेसमेंट। सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपको कोशिश करना है कि जितना अच्छा मार्क्स लेकर आऊँगा उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा प्लेसमेंट भी लगेगा आपका। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ कुछ कॉलेज ऐसे भी है जो जिसका पर्सनल एग्जाम भी होता है, इसका खुद का एग्जाम होता है। जैसे मैं बात करूँ SRM JEE इसका एग्जाम आप दे सकते हो, BED-SET का दे सकते हो, KCET दे सकते हो, OUAT का दे सकते हो जो उड़ीसा का है, ये झारखंड का हो गया, ये UP कैटेट हो गया, कहाँ का हो गया उत्तर प्रदेश का हो गया, ये स्वाट्स इलाहाबाद जो कि यहाँ भी थे। लगभग लमसम एग्जाम देखिए सेम ही है बट कुछ कॉलेज का अपना अपना एग्जाम होता है। तो अभी इस तरह का एग्जाम दे के या फिर BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो या फिर आप बीटेक एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं कि BSc एग्रीकल्चर करने के बाद हमारा हायर स्कोप क्या क्या है, मतलब उसके आगे स्कोप क्या क्या है, BSc एग्रीकल्चर बाद क्या क्या स्कोप हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, देखिए यदि आपने BSc एग्रीकल्चर कर लिया तो आप पहला चीज़ कर सकते हो MSc। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो MBA। ठीक है, MBA इन ABM होता है, इसको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बोलते हैं। आप वो कोर्स कर सकते हो। टोटली डिपेंड आप पे करता है, आपका किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है,
जिस फील्ड में बेहतर करना चाहते हो, अपना बेस्ट देना चाहते हो, उधर ही आप जाइए, किसी और के बहकावे में ना जाए, क्योंकि काम आपको करना है। ठीक है, या फिर एग्जाम दे सकते हो, ICAR JRF एग्जाम दे सकते हो, जो कि MSc के लिए ही होता है, बहुत बेहतरीन एग्जाम होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम दे सकते हो। या फिर इसमें आपको लगता है मैं हायर स्टडी के लिए नहीं बना, हायर स्टडीज़ में नहीं कर सकता हूँ, मुझे पैसा कमाना है, तो आप अपना कोई कंपनी में जॉब कर सकते हो। जॉब में अगर बात करें, आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड आप पे करता है। या फिर आपको लगता है कोई बिजनेस आइडिया मेरे पास अवेलेबल है, या फिर कोई आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आप काम कर सकते हो, आपके पास पैसा है, या फिर कहीं से बैंक से लोन लेके भी स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, टोटली डिपेंड आप पे करता है। वही मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर का, तो बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद आप कर सकते हो एमटेक करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है, इसका नाम होता है गेट। ठीक है, जब एग्ज़ाम आप ये क्वालिफाई करते हो, गेट एग्ज़ाम देते हो, तो आपका IIT जितना सर IIT कॉलेज है ना, वहाँ पे आप एमटेक करते हो, तो वहाँ करने से आपको अच्छा ये होगा कि आपका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आप IIT से एमटेक कर रहे हो। ठीक है, IIT कॉलेज से आप एमटेक करोगे तो वहाँ का प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है, आपका नाम भी अच्छा खासा बढ़ जाता है, और आपका रेज्यूम जो होता है, रेज्यूम भी आपका अच्छा खासा बढ़ जाता है। रेज्यूम का जो पावर होता है, जो पॉइंट होता है, वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। यदि आपके किसी इंटरव्यू में जाते हो, किसी व्यक्ति ने मतलब नॉर्मल बीटेक किया है या फिर एमटेक किया, और आपने क्या किया है, आपने गेट क्वालिफाई किया, तो जो लोग गेट क्वालिफाई करते हैं उसको कंपनी पहले देगा प्रेफरेंस, और जो बाकी नॉर्मल बीटेक या एमटेक किया उसको कंपनी बाद में देता है प्रेफरेंस। तो आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा, साथ ही साथ आप जब एमटेक करोगे ना, तो आपको एमटेक करने से ये भी फायदा हुआ कि आपको पैसा भी कम लगेगा, और साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है गवर्नमेंट तरफ से। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि BSc एग्रीकल्चर करने के बाद हम किस किस एरिया में काम कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सा जॉब रोल पर हम लोग काम कर सकते हैं, या फिर हमारा डिमांड कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, तो वहीं मैं बात करूँ, BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आप एग्रीकल्चर कंसल्टेंट भी बन सकते हो। ठीक है, आप ये भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाता है। किसी भी कोर्स में आप करो, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आप लोग अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, आप किसी किसान को एडवाइस भी कर सकते हो भाई कि ये काम करो, इससे खेती अच्छा हो जाएगा। आप कुछ उसको सलाह भी दे सकते हो, उसको आइडिया दे सकते हो कि आप ऐसे खेती करो, क्योंकि आपने सारा कुछ एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ पढ़ा है, कौन सा वैरायटी लगाएं, कैसे खेती करें, कौन कौन से इरीगेशन सिस्टम लगाएं, ठीक, कम मल्चिंग करें, कौन कौन सा डिजीज आता है, कौन कौन सा पेस्ट आता है, तमाम चीज़ आपने स्टडी किया है। तो आप किसान को गाइड भी कर सकते हो कौन सा पौधा कैसा लगाना है, तो वहाँ से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आप फार्मर्स को जो भी आपके पास फार्मर आएंगे, आप उनको गाइड कर सकते हो फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, इम्प्रूव इरीगेशन सिस्टम आप इम्प्रूव कर सकते हो, डेवलप न्यू वैराइटीज़ भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप हम लोग जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में ये भी पढ़ते हैं कैसे वैराइटीज़ डेवलप करना है। ठीक है, इम्प्रूव प्लांट को आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो, एंड एनिमल हेल्थ का भी आप इम्प्रूव करते हो। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद आपका डिमांड कहाँ पर रहेगा, आपका डिमांड रहेगा जो फार्म मशीनरी है ना, जितना सारा फार्मिंग से रिलेटेड मशीन सिस्टम जो बनाता है, वहाँ पर आपका डिमांड अच्छा खासा रहेगा। जैसे मैं बात करूँ, हाई डिमांड इन एग्रीकल्चर मशीनरी इंडस्ट्री फॉर डिजाइनिंग के लिए आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास जो स्किल्स रहेगा वो इस्तेमाल किया जा सकता है। डेवलपिंग न्यू मशीनरी इक्विपमेंट के लिए रिगार्डिंग बनाने के लिए भी आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग BSc एग्रीकल्चर करने के बाद या फिर बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद कौन कौन से सेक्टर में काम करेंगे। ठीक है, सेक्टर का अगर बात करें 3 ही सेक्टर है। ठीक है, या तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करें, या फिर काम करें प्राइवेट सेक्टर में आप काम करें, या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्या करोगे, तो जॉब ही करोगे। प्राइवेट सेक्टर में क्या करोगे, आप जॉब ही करोगे। यदि आपको जॉब करने का मन नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का अगर बात करें कौन कौन से कंपनी में काम कर सकते हो BSc एग्रीकल्चर करने के बाद, तो आप जितना सारा सीड्स कंपनी है ना, वहाँ पर आप लोग किसी कंपनी में आप लोग जाके इंटरव्यू दे सकते हो। कौन कौन सा कंपनी आपको आइडिया नहीं है तो मैंने अलग से वीडियो बनाया, टॉप प्राइवेट कंपनी कौन कौन सा, कैसे मैं उसमें एलिजिबल हूँ, कैसे उसमें अप्लाई कर सकता हूँ, इस पर मैंने वीडियो बनाया, आप लोग उसको देख सकते हो। उसका कहोगे तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। तो प्राइवेट कंपनी अगर बात करें तो आप सीड्स कंपनी में स्टार्ट कर सकते हो। फर्टिलाइजर बहुत सारा कंपनी होता है, वहाँ पे आप लोग बात करके स्टार्ट कर सकते हो। पेस्टिसाइड कंपनी होता है, एनिमल केयर के बहुत सारे कंपनी है। आप बैंकिंग सेक्टर में जाके, क्योंकि जो आप जहाँ भी जिस सेक्टर में आप जाओगे उसके रिगार्डिंग जॉब रोल के अकॉर्डिंग अपने पास स्किल्स देख लेना, वो आपके पास वो स्किल्स है कि नहीं, आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं काम करने के लिए। अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो उस स्किल्स को, उस नॉलेज को आप लोग डेवलप कर लेना। ठीक है, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, फार्म मैनेजर में जा सकते हो। बहुत सारा लोग के पास क्या होता है कि बहुत सारा खेत रहता है, सोचते हैं कोई इंसान है जो BSc एग्रीकल्चर किया उसका फार्म का मतलब मेंटेनेंस करें, उसके बदले वो देते हैं पैसा। ठीक है,
या फिर आप बहुत सारा आप स्टार्टअप कंपनी में भी जाके ज्वाइन कर सकते हो अपना इंटरव्यू दे के, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसमें भी डू सेम है, मतलब आपके पास तीनों ऑप्शन है। ये तो आप बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद प्राइवेट जॉब कीजिए, या फिर गवर्नमेंट जॉब कीजिए, या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सा इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, जैसे मैं बात करूँ आप ट्रैक्टर कंपनी में काम कर सकते हो। ट्रैक्टर जितना सारा कंपनी है वो बीटेक एग्रीकल्चर वालों को हायर करता है। फार्म डेवलपर्स में काम कर सकते हो। फार्म डेवलपर्स किसके लिए, वो मशीन का जो डेवलप करते हैं उसमें। एफएमसीजी कंपनी में भी आप काम कर सकते हो। फार्म मैनेजमेंट का बहुत सारा काम होता है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा स्टार्टअप कंपनी होती है, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो, या फिर खुद का बिजनेस पे स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ बहुत सारा प्राइवेट कंपनी है, आप लोग वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। आपको खाली नहीं बैठना है, ठीक है। प्लेसमेंट का बात करें तो ऑन कैंपस भी होता है, ऑफ कैंपस भी होता है, ठीक है। तो यदि ऑन कैंपस हो रहा है तो उसमें बैठिए, यदि ऑफ कैंपस हो रहा है तो सबसे पहले जब आप लोग कॉलेज में स्टडी कर रहे हो ना, उसी टाइम आप लोग कॉलेज कंपनी की लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन सा कंपनी है, कौन कौन सा पोस्ट पे हायर करती है, और कौन कौन सा जॉब के लिए मुझे स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सा मुझे काम के लिए कौन कौन सा स्किल्स मुझे चाहिए, तो वो सारा स्किल्स आप लोग डेवलपमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी आपके सीनियर हैं उनसे पूछिए जॉब कैसे मिलता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या काम करना पड़ता है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा काम कैसे करना रहता है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, बीएससी आप एग्रीकल्चर करते हो तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन ज़्यादा रहता है, ठीक है। प्राइवेट जॉब का ऑप्शन तो है ही, बट बीएससी एग्रीकल्चर करने अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन ज़्यादा रहता है। वही मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर में तो गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन बहुत कम रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद प्राइवेट जॉब जिसको जाना तो जाता ही है, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन हमारे पास है, बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है, तो भाई क्यों ना ट्राई किया जाए। तो बीएससी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन ज़्यादा रहता है, मतलब ज़्यादा वैकेंसीज आती है, और बीटेक एग्रीकल्चर में वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब का कम आता है। जैसे मैं बात करूँ FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, FSSAI है, इसमें भी बहुत सारा पोस्ट निकलते रहता है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। NSCL है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। IBPS एक बैंक होता है जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का पोस्ट निकालता है, आप लोग वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा IBPS का PO क्लर्क का पोस्ट आता है, SBI बैंक का PO क्लर्क का पोस्ट आता है, ठीक है। RRB इसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं, ठीक है, जो कि ग्रामीण बैंक होता है। उसमें एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट निकलता है, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर या फिर अलाइड ब्रांचेस आते हैं ना, उनके लिए स्पेशल कोर्स ये आता है, ठीक है। SSC का बहुत सारा जो हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है उसमें बहुत सारा पोस्ट निकलता है, ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। नाबार्ड जो हमारा बैंक है जो कि लोन देता है, आप उसमें बहुत सारा पोस्ट निकलता है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ बहुत सारा स्टेट अलग अलग स्टेट अपना वैकेंसी निकालती रहती है। जैसे मैं बात करूँ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर का हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का हो गया, ठीक है, SDO हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, ATM हो गया, BTM हो गया, RAEO हो गया, RHO हो गया, AGT हो गया। अभी ATM BTM का पोस्ट आया हुआ है झारखंड में, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बहुत कम दिन बचा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी बहुत ही कम आती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब का वेट नहीं करते हैं, अच्छा कॉलेज करने के बाद प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट में बैठे और अच्छा खासा प्लेसमेंट फोड़ते हैं, ठीक है, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करके वहीं अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। बट अपना अपना पसंद होता है, कुछ लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन में भी लग जाते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूँ तो आप सेम यहाँ पर IBPS जो FO होता है वहाँ पर आप लोग पोस्ट को ट्राई कर सकते हो। FCI में कुछ पोस्ट आता है, नाबार्ड में भी आता है, IBPS PO क्लर्क का भी आता है, UPSC का आप ट्राई कर सकते हो। भाई जिसको लगता है कि मैं देश सेवा कर सकता हूँ तो आप IAS IPS में भी जा सकते हो। तो UPSC जो लोग BSc एग्रीकल्चर किए हैं वो भी लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टेट वैकेंसी जॉब बहुत कम सीट निकलता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं पैसा, यानी अर्निंग किस में ज़्यादा है, ठीक है। अर्निंग अगर बात करें दोनों कोर्सेज में अच्छा खासा है, बट गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन इसमें ज़्यादा है तो बहुत ये चांस ज़्यादा मार लेता है। बट वहीं बात करें पैसा का, तो पैसा टोटली डिपेंड करता है स्किल्स में। प्राइवेट जॉब में बात करता हूँ तो प्राइवेट जॉब जितना आपके पास रहेगा स्किल्स, जितना आपके पास रहेगा नॉलेज, उसके भी आप अच्छा खासा आप कमा पाओगे, ठीक है। और साथ ही साथ जिसके पास सेलिंग स्किल्स जितना अच्छा रहेगा, मतलब कोई भी चीज़ बेचने की कला आपके पास जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा प्राइवेट जॉब में उतना अच्छा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि बेचने का कला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास कोई सामान आपको बेचने नहीं आ रहा है तो आप कहीं नहीं रह पाओगे, आप किसी कंपनी में टिक ही नहीं पाओगे, तो वो भी बहुत अच्छा स्किल्स होता है। प्राइवेट जॉब में बात करूँ, आप किसी कंपनी में स्टार्ट करते हो, जो जितने सारे कंपनी में बताया, ठीक है, आपको स्टार्टिंग मिलेगा 15,000 से लेके 30,000 तक मिलेगा। प्राइवेट कंपनी में बात करें तो कितना मिलेगा, 15,000 से लेकर 30,000 आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये तो सारा प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आप देख ही रहे हो, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो 15,000 से लेकर 30,000 तक मिल सकता है। ये डिपेंड आपके करता है इंटरव्यू पे, क्या हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले। यदि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है हो सकता है इससे पैसा आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। तो 15,000 से लेकर 30,000 तक मिल सकता है,
ठीक है। जो भी है फ्रेशर, क्योंकि फ्रेशर आपको पैसा बहुत ही कम ही मिलता है। बट किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हो तो 2 साल 3 साल काम करो, उसके बाद कंपनी स्विच कर दो, किसी और कंपनी में चले जाओ, एक ही कंपनी मत रहो, क्योंकि आप किसी और कंपनी में जाओगे ना आपका सैलरी बढ़ जाएगा। बट उसी कंपनी में रहोगे ना तो सैलरी बहुत धीरे धीरे बढ़ाता है, सब जल्दी नहीं बढ़ाता है। खासकर अगर मैं बात करूँ सेल्स से मार्केटिंग में, सेल्स से मार्केटिंग बहुत टफ काम होता है, लेकिन पैसा उसमें अच्छा होता है। सेल्स से मार्केटिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बट पैसा उसमें अच्छा खासा होता है, इसलिए बहुत लोग जाते हैं, जिसको पसंद होता है वो जाते हैं। जो टेंशन झेल लिया, जो प्रेशर झेल लिया, वो लोग जाते हैं सेल्स मार्केटिंग में, ठीक है। वही मैं बात करूँ, जब आपके पास हो जाए एक्सपीरियंस तब 30,000 से लेकर 2 लाख तक आप कमा सकते हो प्राइवेट जॉब में बात करूँ, या इससे अधिक भी कमा सकते हो पर मंथ, ठीक है। ये कंपनी टू कंपनी निर्भर करेगा और आपको डिपेंड करेगा, एक्सपीरियंस पे भी निर्भर करेगा। वही मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब का, तो 30,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब का सैलरी तुरंत नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। वहीं मैं बात करूँ प्राइवेट जॉब का, तो सैलरी इसमें बहुत जल्दी बढ़ता है। और यहाँ पर स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी बिजनेस बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद का दुकान खोल सकते हो, खाद का, बीज का, कीटनाशक का, या फिर कोई खेती बाड़ी में कुछ नया आपके पास आइडिया है तो वो भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप टोटली आप पर डिपेंड करता है, इसमें तो पैसा अनलिमिटेड है, उसका कोई थू ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है कितना पैसा छाप सकते हो, टोटली डिपेंड आप पे करता है। वही मैं बात करूँ अर्निंग, इसमें मैं बात करूँ बीटेक एग्रीकल्चर करने के बाद तो 20,000 से लेकर 40,000 पर मंथ कमा सकते हो फ्रेशर। वहीं आपका हो जाए, आपके पास हो जाए एक्सपीरियंस, तो 40,000 से लेकर 2 लाख आप कमा सकते हो एक्सपीरियंस वाले। गवर्नमेंट सेक्टर में बात करूँ तो 30,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ यहाँ भी आप कमा सकते हो, ये टोटली डिपेंड आप पे करता है। वहीं मैं बात करूँ बिजनेस का, तो बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड पैसा छाप सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड आप पे करता है कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, कैसा बिजनेस है, क्या उसमें प्रोडक्ट दे रहे हो, क्या सर्विसेज दे रहे हो किसानों को या फिर जो भी अदर व्यक्ति हैं उनको दे रहे हो, टोटली डिपेंड आप पे करता है। बिजनेस में कोई लिमिट ही नहीं है, टोटली डिपेंड करता है आप कितना पैसा लगाए हो, क्या आप दे रहे हो प्रोडक्ट, क्या दे रहे हो सर्विस, और सामने वाला को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ डिपेंड करता है किस एरिया में स्टार्ट किए हो, ठीक है, टोटली डिपेंड इस पर करता है। बहुत सारा फैक्टर होता है बिजनेस स्टार्ट होने में, फेल होने में, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेस बीटेक एग्रीकल्चर, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर जो मेरे इंस्टाग्राम जो आईडी आ रहा है वहाँ मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका सारा क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।